हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पर मैं आप सबको 150 बुक्स के एमसीक्यूज़ करवाऊंगी और 50 बुक्स के डिस्कशन करवाऊंगी। इन 50 बुक्स में आपकी एनसीईआरटी की जो भी बुक्स होंगी, अप्रॉक्स जितने भी सब्जेक्ट हैं, मेजर सब्जेक्ट हैं, उनसे रिलेटेड या और भी जो इम्पोर्टेंट बुक्स होंगी उन सब का डिस्कशन होगा। प्लस 150 बुक्स का हम रिवीजन करेंगे, यानी कि एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बुक थी वो थी घटना चक्र, कॉस्मोस और लूसेंट, जिसमें से हमने घटना चक्र और लूसेंट कवर कर लिया है। और आज से हम कॉस्मोस 6 to 12 एनसीईआरटी सार वन लाइनर का हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, बहुत ही रेलिवेंट बुक है लगभग सभी परीक्षा के लिए, जिसमें भी जीएस पोर्शन आता है। बिहार पीसीएस की परीक्षा में अगर आप प्रीवियस ईयर निकाल के देखें तो आपको 60 to 70% क्वेश्चन इसी बुक से मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। महेश कुमार वर्णवाल की ये किताब है, बहुत ही अच्छी है। वन लाइनर में हम सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं। तो इसमें हम भाग ए में हम भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे, फिर पार्ट बी में भूगोल पढ़ेंगे, और जितने भी टॉपिक्स हैं सबके जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होंगे उनको हमें कवर करना है, यानी कि रिवीजन करना है। फिर विश्व का भूगोल है, विज्ञान है, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, पर्यावरण, ये सारी ही चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए, ये आप सबको इसकी पीडीएफ तो मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल से, जो कि डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है। कंप्यूटर, पुरस्कार, विविध, सब कुछ हम देखेंगे। तो आज हम पहला भाग यानी कि पार्ट ए भारतीय राज्य व्यवस्था स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का संवैधानिक विकास। तो आपको क्या करना है कि एक बार अपने स्तर से पढ़ के आना है, जो भी चैप्टर पढ़ना होगा वो उसको पढ़ के आएंगे। यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट देखेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। अगर पूछे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पहली बार कब की गई, तो 1774 में। कब? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस नियम के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो ये चार्टर एक्ट के द्वारा प्राप्त हुआ था 1833 में। भारतीय विधान परिषद की बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त है? भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? बाई कैमरल। ये टर्म भी याद रखेंगे, कई बार इंग्लिश टर्म ही दे देता है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 से है। यहाँ पर आप चार्ट देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जब शासन था तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, फिर पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, इसकी डेट याद रखिएगा। चार्टर एक्ट 1793, देन उसके बाद चार्टर एक्ट 1813, देन चार्टर एक्ट 1833 और लास्ट वाला 1853 में। उसके बाद से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जब शासन आ गया तो भारत शासन अधिनियम 1858 आया, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 एंड देन स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें से पिट्स इंडिया एक्ट की डेट आपको याद रखनी है, और आपको इधर से याद रखना है 1909, 1919 और 1935। ये चार आपको याद रखने हैं। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई थी? 1919। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? 1935 में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित था। नेक्स्ट, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया? कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का।
भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार वर्ष 1946 में। एक और सदस्य है, दूसरी ओर उनके धारित विभाग। तो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध और विदेशी मामले, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह रक्षा, लियाकत अली खान वित्त, सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। तो ये इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन, आपको ये डेट याद रखनी है, साइमन कमीशन की डेट 1927, इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप यानी कि फर्स्ट ड्राफ्ट सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया गया? पंडित नेहरू के द्वारा। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब लाया गया? कब स्वीकृत हुआ? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? 11। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि इसके अस्थायी अध्यक्ष थे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रेलेवेंट है। मैं आपको बता दूं कि इस बार की बिहार PCS की परीक्षा, बिहार PCS का प्री मैंने सिर्फ 3 बुक से ही कवर किया है, जो कि मैं आपको बुक लिस्ट प्रोवाइड कर चुकी हूँ। यानी कि स्टैटिक GK के लिए 3 बुक थी, लूसेंट, घटना चक्र और कॉस्मोस, और जबकि करंट के लिए मैंने एडिटोरिया और खान सर की देखी हुई थी। तो आपको वो सारे बुक्स जो मैंने पढ़ी हुई थी वो मैं आपको भी उसकी भी प्रैक्टिस करवाऊंगी इस बार की BPSC परीक्षा के लिए। प्लस TRE की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा TRE 1 क्लियर हो चुका है और TRE 3 में भी मैंने जूनियर की परीक्षा में पास किया हुआ है। हालांकि TRE 3 का जो मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट से था, तो एरिया अच्छा ना मिलने से मैंने ज्वाइन नहीं किया। फ़िलहाल में मैं 1 to 5 की ही ज्वाइनिंग की हुई हूँ। और इसके अलावा भी मैंने कई परीक्षा निकाली हैं। उन सब में मैं आपको बताती हूँ कि सबसे जो मेरी फेवरेट बुक है वो यही कॉस्मोस वन लाइनर है। और आपको ये बुक ज़रूर कवर करनी चाहिए स्टार्टिंग टू एंड। अगर आपने ये इस पूरी बुक को कवर कर लिया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आप कोई भी परीक्षा दो, आपका GS का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आप आधी बुक लगाने के बाद भी ना जब प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि डिट्टो आपको वही प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो खैर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए आप फिर से शुरू करते हैं। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कहने का पर्पज़ ये है कि अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि अब PCS के लिए तो अब ज़्यादा टाइम है नहीं, 1 से 1.5 महीना है, ज़्यादा टाइम नहीं है आपके परीक्षा के लिए कि आप डिटेल में पढ़ो, तो आप यहाँ से रट्टा मार के भी जा सकते हो। एक ही क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़े, फिर उसी को आपने लूसेंट में MCQs में लगाया, फिर उसी को आपने घटना चक्र में लगाया, तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। यानी कि PCS की प्री परीक्षा के लिए और जो भी 1 डे एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए ये बहुत ही रेलेवेंट है। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की बात की जाए तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी को इसको लागू किया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष GV मालवंकर थे। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया था 29 अगस्त 1947 को।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से। नेक्स्ट है, भारत का संविधान मूलतः दो भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया था और सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है, संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत यानी वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेस। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश से लिया गया है? रूस से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये इंपॉर्टेंट है, अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान द्वारा निर्मित लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वीमर संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट किस देश से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से? जापान के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश से लिया गया है? रूस से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना ब्रिटेन से ली गई। यहाँ पर आपको इंडेक्स में भी दिया हुआ है। अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। अब ये चर्चा में है ना, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। जनहित याचिका, उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका से संशोधन की प्रक्रिया। कनाडा से संघात्मक विशेषता। ऑस्ट्रेलिया समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है। प्रस्तावना के शब्द अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, गणतंत्रात्मक व्यवस्था। रूस से मूल कर्तव्य। जर्मनी से आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इन सब की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ पर आप और अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। फिर भारतीय संविधान के भाग हैं, इन सब के बारे में भी आप डिटेल में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ, कुल कितनी अनुसूचियाँ? 8, वर्तमान में 12 हैं। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 में। नेक्स्ट है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, किंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे। अब जितने भी अनुसूचियां हैं इनके बारे में भी आप डिटेल में देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नाम से है? इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? संसदात्मक। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु क्या है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है, किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति के वितरण से। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन है, ये कथन किसका है? केसी वेयर का। भारतीय संविधान यानी कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य, ये किसने कहा था? केसी वेयर ने। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण संघ और राज्यों का एकल संविधान है। नेक्स्ट,
यहाँ से देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में बंद किया जाना चाहिए। ये सुझाव किसका था? महात्मा गांधी का था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पुष्प कमल, पक्षी मोर। कितनी तिरियां हैं राष्ट्रीय ध्वज में? 24। AR मुंबई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान को एक परिसंघात्मक संविधान कहा है। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय, शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती। नेक्स्ट, भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत है? राज्य सूची। रेलवे, पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य सूची का। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची में है? राज्य सूची में है। पंचायती राज राज्य सूची में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, विवाह विच्छेद और गोद लेना, ये 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं? तो अभी जिस तरह की कंडीशंस चल रही है, ये भी आपका विवाह विच्छेद और विवाह से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ आती ही रहती है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, करंट का क्वेश्चन बन जाएगा समवर्ती सूची 3 में। नेक्स्ट है, अब जितनी भी सूचियां हैं और उनके विषय, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इन सबको आप ध्यान से देख लेंगे। थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे बीमा आपका संघ सूची का विषय है। सट्टा और जुआ राज्य सूची का। भूमि राज्य सूची का। पुलिस, रेल और ग्रामीण पुलिस सहित राज्य सूची। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, विवाह विच्छेद, उसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण, विद्युत, समाचार पत्र, जन्म मरण पंजीकरण, ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। इधर से लॉटरी आप देख लेंगे। नेक्स्ट है उद्देशिका, तो अब यहाँ से हम कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। जितना आज पढ़ा है उन सबको एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट टर्म्स बताए हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना ही।